हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स फॉर जेई चैनल। मैं आज फिर से एक क्वेश्चन लेके आपके सामने आया हूँ जो कि कोनिक सेक्शन चैप्टर से है। इस साल आईआईटी जेई में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक इलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 9 अपन प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1। ये इलिप्स है, ठीक है। और एक पॉइंट है एस पी कॉमा की जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑब्वियस है इस इक्वेशन को ग्रेटर देन 1 हो रहा है। पी और क्यू पॉइंट इलिप्स के अंदर में डालने से क्या हो रहा है, ये पॉइंट ग्रेटर देन 1 हो रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट आउट ऑफ द इलिप्स होगा। और बोल भी दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से इजी हो गया चीज़ की पी और क्यू इलिप्स के बाहर है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और जो पी और क्यू का पॉइंट है एस, ठीक है। फिर बोला है वन एस पॉइंट से ना दो टेंजेंट्स जा रहा है, ठीक है। दो टेंजेंट वो एस पॉइंट से जा रहा है, तो मैंने दोनों टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये एस पॉइंट है, एस पॉइंट से एक टेंजेंट T1 ये जा रहा है और दूसरा टेंजेंट T2 जा रहा है, ठीक है। फिर आगे बोला है मिड साइड तो एक जो टेंजेंट है वो इलिप्स के माइनर एक्सिस पे मिल रहा है, ठीक है, मीट कर रहा है। और एक जो टेंजेंट है वो इलिप्स को फोर्थ क्वाड्रेंट में टच कर रहा है, ठीक है। तो वो उस पॉइंट का नाम इन्होंने टी बोला है, टी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। लेट आर विद द वर्टेक्स ऑफ इलिप्स विथ आर वर्टेक्स है, वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स विथ पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट। तो आर जो वर्टेक्स वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब आर यही वाला होगा, ठीक है। पहले से मैंने ड्रॉ करके रखा है। एंड ओ विद द सेंटर ऑफ इलिप्स, वो सेंटर है, मतलब 0,0 इसका क्या है, सेंटर है। और जो ये ट्रायंगल बन रहा है ना बीच में ओ आर टी, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ आर टी, इसका एरिया दे रखा है 3/2। तो पूछ रहा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखेंगे ध्यान से चारों ऑप्शन को, तो चारों ऑप्शन में पी और क्यू की वैल्यू दिया हुआ है। तो इनडायरेक्टली हमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि पी और क्यू का वैल्यू निकालें, ठीक है। तो चलिए पी और क्यू का वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो ये टेंजेंट है एस पॉइंट से जा रहा है इलिप्स के ऊपर, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रहा है 0,2, इस पॉइंट पे इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो हम लोगों को पता है जब कोई टेंजेंट इलिप्स को x1, y1 पे टच करता है, ठीक है, तो उसका इक्वेशन हम किस तरीके से लिखते हैं। देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रिटन एज x इंटू x1 अपॉन 9 प्लस y इंटू y1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है, 0,2, जो इलिप्स को टच कर रही है वाला पॉइंट क्या है, 0,2। तो इस पॉइंट के हिसाब से टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस y इंटू y1, y इंटू वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2/4 इज इक्वल्स टू 1। तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो मतलब ये जो s पॉइंट से एक टेंजेंट T1 जा रहा था, T1 का इक्वेशन हमारे पास आ गया। T1 का इक्वेशन क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। और सिंस ये y इक्वल टू 2 लाइन है, तो इसका मतलब x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक। ये वाला लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, T1 टेंजेंट पैरेलल हो गया x एक्सिस। इसका मतलब जो Q पॉइंट है, जो Q पॉइंट वहां पर दिया है एस पी कॉमा क्यू, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि Q क्या है, y कोऑर्डिनेट, और ये टेंजेंट इस S पॉइंट को टच कर रहा है, इस वजह से Q क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब फिर इस टेंजेंट T2 के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो T2 का इक्वेशन हमें नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो T पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट T2 टच कर रहा है इलिप्स को, इस पॉइंट को मैं इलिप्स के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट थीटा के टर्म में लिखना होता है, तो क्या लिखते हैं हम, 3 cos थीटा, a cos थीटा को हमारा b sin थीटा। तो यहाँ पे ये क्या है 3 है और b 2 है, तो 3 cos थीटा को हमारा क्या 2 sin थीटा हो जाएगा, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा वो लिख लेते हैं। इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा x इंटू 3 cos थीटा अपॉन 9 प्लस y इंटू 2 sin थीटा अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जो इक्वेशन कन्वर्ट होके आ जाएगा, 3 गए, तो यहाँ से T2 का इक्वेशन आ गया x cos थीटा बाई 3 प्लस y sin थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये T2 का इक्वेशन आ गया, इसको हम रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका काम आएगा अभी, ठीक है। अब जो इन्होंने बोला था कि
जो ट्रायंगल है उसका एरिया दिया हुआ था, ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया 3/2 दे रखा है। तो ये जो ट्रायंगल है इसके हमें सारे कोऑर्डिनेट पता है, आर का कोऑर्डिनेट भी पता है, ओ कोऑर्डिनेट भी पता है, टी कोऑर्डिनेट पता है, तो हम यहाँ पर डिटरमिनेंट लगा के क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका एरिया निकालते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर टी। तो पहले इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूँ ताकि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छा ठीक रहेगा समझने में, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया। तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, आर का कोऑर्डिनेट क्या है 3,0 एंड टी का कोऑर्डिनेट क्या है 3 cos थीटा 2 sin थीटा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है वो वाला जहाँ पे फॉर्म हो रहा था टेंजेंट और वर्टेक्स सेंटर के मिला के, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालना, एरिया कितना दिया हुआ है 3/2 स्क्वायर यूनिट। तो डिटरमिनेंट लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है इसको 1/2, डिटरमिनेंट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, 3 cos थीटा, वाई कोऑर्डिनेट ऑलमोस्ट 0 है 0, 0, लास्ट में क्या है 2 sin थीटा एंड लास्ट में 1, 1, 1। ये हमें दिया हुआ है 3/2। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं। तो डिटरमिनेंट सोल्व करने पे क्या आएगा, तो डिटरमिनेंट इस कॉलम 2 वाइज हम सोल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा -2 sin थीटा, -2 sin थीटा, ये कॉलम गया तो क्या होगा 0 -3 आ जाएगा, ठीक है 3। तो यहाँ से हमारे पास सोल्व होके आ जाएगा 6 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉड लेके चलना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि एरिया कैलकुलेशन करते टाइम प्लस माइनस आ सकता है, तो हम यहाँ पे मॉड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो 6 sin थीटा होगा ना वो ±3 के इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू +-3। तो sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा ±1/2। अब हमें सिलेक्ट करना है कि sin थीटा प्लस होगा या माइनस होगा। हम देख सकते हैं फिगर से, जो सिचुएशन को मैंने ड्रॉ कर रखा, यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जो टी पॉइंट है ना, जहाँ से ये 3 sin थीटा है, sin थीटा किस क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट मतलब sin थीटा को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम sin थीटा का कौन सा वैल्यू लेंगे, sin थीटा, तो हम sin थीटा का जो वैल्यू लेंगे वो निगेटिव वाला लेंगे, ठीक है। तो sin थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा 11π/6, ठीक है। तो ये जो थीटा का वैल्यू आया ना, वो हम क्या करेंगे, T2 टेंजेंट का जो इक्वेशन था उसमें पुट कर देंगे। T2 टेंजेंट का इक्वेशन था 3 cos 11π/6 इंटू x अपॉन 9 प्लस 2 sin 11π/6 अपॉन इंटू y अपॉन 4, दिस इज इक्वल्स टू 1। ये T2 का इक्वेशन था। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स पे ये 2 to the 4 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, cos 11π/6 कितना होगा √3/2, तो ये होगा √3/2 इंटू 3 और ये x आ जाएगा, क्योंकि cos 11π/6 का वैल्यू यही आएगा। और ये क्या होगा cos 11π/6 sin 11π/6 कितना होगा -1/2, दिस इज -1/4 इंटू y आ जाएगा, मतलब -y/4 इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन आ गया, ठीक है, T2 का। अब ये T2 टेंजेंट किससे पास कर रहा है 2, क्योंकि ये हम ध्यान से देख सकते हैं, फिर से ध्यान से देख सकते हैं कि T2 किससे पास कर रहा है P, Q से। और Q का वैल्यू पहले ही हम लोगों ने निकाल लिया था, Q कितना 2 से पास कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया 2, Q। मतलब हम जो T2 को सेटिस्फाई कराएंगे 2, Q पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे तो Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा 2, Q इसमें सेटिस्फाई करा देता हूँ, ठीक है, सॉरी P, 2, तो P की वैल्यू आ जाएगा, तो कितना होगा √3/6 इंटू P माइनस y का वैल्यू कितना है 2, क्योंकि P, 2 सेटिस्फाई करे 2, 4 इज इक्वल्स टू 1। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा √3/P/6, ये -1/2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 1 + 1/2 दैट इज 3/2। 2 से ये 6 3 टाइम पे कट जाएगा और √3 से ये कट के √3 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये √3 उधर जाएगा तो p की वैल्यू कितने आ जाएगा 3√3, और q का वैल्यू पहले से हमारे पास कितना है 2, तो p हमारा कितना आ रहा है 3√3 एंड q कितना आ रहा है 2। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम कि हमारा ऑप्शन वो जो ए है वो क्या है करेक्ट है। q का वैल्यू कितना 2 आ रहा है और p का वैल्यू कितना आ रहा है 3√3। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, लेंदी था लेकिन इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू। और वीडियो में कुछ कमी लग रहा हो, कहीं से कोई पॉइंट कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करें ताकि हम उस पर ज़्यादा फोकस रहें। थैंक यू।